सुलोचना अपने रूम में लेटी टीवी देख रही थी कि उन्हें अपने बेटे अमित की फोन पर जोर जोर से बोलने की आवाज आई। उन्होंने टीवी की आवाज बंद कर कान बेटे के तेज आवाज पर लगा दिए। अमित किसी से कह रहा था, डॉक्टर साहब, आरती आपकी पेशेंट है। उसकी कमर में अचानक फिर से कुछ हो गया है। कुछ तो आपके पास दवाई होगी। आप कहो तो मैं आकर आपके पास से ले जाता हूँ। फिर सुलोचना को अंदर लेटे लेटे समझ आ गया कि उसकी बहू आरती को कमर में कुछ दर्द है। उनका मन हुआ जाए देखे कि आरती को क्या हुआ है। उठकर बैठी, फिर लेट गई। सोचा, छोड़ो, कुछ भी कहूँगी उल्टा ही जवाब देगी, निपटे खुद ही। उन्होंने फिर टीवी देखना शुरू किया ही था कि बेटे के अंदर आते ही फिर टीवी बंद करके उसका मुंह देखने लगी। इतने में पीछे पीछे 4 साल की पोती मीठी भी आ गई। दादी, क्या देख रही हो? उसके कुछ बोलने से पहले ही बेटे ने परेशान होते हुए कहा, माँ, आरती लैपटॉप पर शायद बहुत देर से कुछ काम कर रही थी। अचानक उठी तो बहुत बुरा बैक पेन हुआ। अब तो हिल भी नहीं पा रही। डॉक्टर से बात हुई, वह इस शहर में नहीं है, वह नहीं आ पाएंगी। बस रेस्ट बोल दिया। तो मैं क्या करूँ? मीठी को नाश्ता देना है और हमें भी भूख लगी है। कुछ बना दो माँ। मेरा बनाया उसे पसंद आएगा। चलो न माँ, छोड़ो न, अभी यह भूख लगी है। अपने रूम में लेटी आरती भी यह बातचीत सुन रही थी। सास पर हमेशा की तरह गुस्सा तो बहुत आया, पर मजबूरी थी। दर्द के मारे हिला भी नहीं जा रहा था। सुलोचना सीधे उठकर किचन में गई। मीठी भी उसके साथ साथ किचन में एक स्टूल पर बैठ गई। सुलोचना को अच्छा लगा। सुलोचना तो मीठी को उसके पास आने से अक्सर किसी न किसी बहाने से रोक लेती है। सुलोचना ने सबसे पहले पानी गर्म करके हॉट वाटर बैग में रखा। मीठी को ऊपर से पकड़ाकर कहा, बेटा जाओ, अपनी माँ को देकर आओ। शिकायत करेगी तो आराम मिलेगा। अमित ने देखा तो मुस्कुरा दिया। सुलोचना ने घूरा, हंसो मत, देखकर आओ कि शिकायत कर रही है या नहीं। अमित फिर हंस दिया। सुलोचना ने आरती की ही पसंद को ध्यान में रखते हुए जल्दी से खाने की तैयारी कर ली। अमित और मीठी के लिए थोड़ा मीठा भी बनाया। अमित भागता सा आया। माँ, क्या बना लिया इतनी जल्दी? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सुलोचना को बेटे पर खूब प्यार आया। सब नाश्ता प्लेट में लगा दिया। तुम लोग गरम गरम शुरू करो। पास खड़ी मीठी बोली, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अमित तो हलवा प्लेट से चाट चाट कर खा गया। तकिए का टेक लगाए आरती ने कितने ही चीले पराठे खा लिए, उसे पता ही नहीं चला। पेट भर गया था पर मन भर ही नहीं रही थी। मीठी को किचन से भाग भाग कर चक्कर काटने में खूब मजा आ रहा था। आखिर में माँ की अदरक वाली चाय पीकर तो अमित का चेहरा खिल उठा। आरती ने फिर एक पेन किलर लिया और लेट गई। अमित और मीठी ने मिलकर बर्तन उठाकर किचन में रखे। अमित ने कहा, माँ, आप बर्तन धोना मत, मैं थोड़ा ऑफिस का काम करके धो लूँगा। अभी आपने काफ़ी काम कर दिया। मुझे इतना आराम का शौक नहीं है जितना तुम्हारी पत्नी को लगता है। उसे तो मेरा काम पसंद नहीं आता, तो मैं भी क्यों फिर मेहनत करूं? यह सोचकर उसे कुछ बोलना ही छोड़ दिया। खैर, शायद उसे अब मेरा काम करना बुरा न लगे, तो मैं सब संभाल लूंगी। तुम चिंता न करो। अपने रूम में लेटी आरती को माँ बेटे की बात का एक एक शब्द सुनाई दिया। गुस्सा तो आया, लगा सुलोचना उसे ही सुना रही है। इस टाइम मजबूरी है, कुछ कह नहीं सकती, सुनना ही पड़ेगा। लेटे लेटे आरती सुलोचना के बारे में ही सोचने लगी। वह नहीं चाहती कि सुलोचना उसकी घर गृहस्थी में कभी दखल दे, इसलिए उनसे हमेशा उसने दूरी बनाई रखी। वह भी ऑफिस जाती है। दिन भर के लिए काम वाली कमला बाई आकर सारे काम करती है। वह सुलोचना से ज़्यादा तो कमला का सम्मान और स्नेह देती है कि कहीं भाग न जाए। पता नहीं कब तक कमला आ पाएगी। उसकी हालत खराब हो रही है। घर के काम और ऑफिस के काम संभालने में ही आज कमर जवाब दे गई। कई सालों से वह सुलोचना के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, वह सास भूल थोड़े ही जाएगी, कम अड़ियल थोड़े ही है। एक बार कुछ बुरा लग जाता है तो पीछे हट जाती है। यह अच्छी बात है कि लड़ती झगड़ती नहीं, थोड़े ताने मार देती है। उसे याद आया, एक बार ऐसे ही उसकी तबीयत खराब हुई तो सुलोचना जब उसके कमरे में आकर उसके हाल पूछने लगी तो उसने कितने रूखे तरीके से कहा था
कि आप चिंता ना करो, कमला है, आपसे ज़्यादा तो उसे मॉडर्न तरीके पता है, आपके घरेलू पुराने तरीके मेरे किसी काम के नहीं। उसे गुस्से में घूर कर रह गई थी सुलोचना। उसके बाद उससे उसकी तबीयत कभी नहीं पूछी थी और आज भी तो उसके पास एक बार भी नहीं आई। तभी तो मजबूरी है। अमित लैपटॉप पर का बैठ गया। सुलोचना धीरे धीरे बर्तन धोने लगी। कहीं आरती की आंख लग गई हो तो शोर से खुल न जाए। काम करते करते सुलोचना सोच रही थी, आरती जब बहू बनकर आई तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि एक ही बहू और वह भी अपनी शिक्षा और नौकरी का घमंड करने वाली होगी। उसके पति तो कब का इस दुनिया से जा चुके थे। अमित के साथ पुणे के स्त्री बेडरूम में वह खुशी थी, पर आरती उन्हें पता नहीं क्यों इतना दूर-दूर रखती, एक दीवार सी खड़ी रहती दोनों के बीच में। बेटे की लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए वह कभी लड़ती-झगड़ती नहीं। अमित काम के बीच में एक ब्रेक लेकर उठा, हैरान हुआ, माँ इतना काम क्यों निपटा दिया? मैं हेल्प कर देता हूँ। देखो आरती को तो कुछ आराम है। आरती को दर्द तो था। अमित ने फिर डॉक्टर से बात की, इस समय सिर्फ रेस्ट करने की ही सलाह दी है। सुलोचना ने सरसों का तेल गर्म करके रखा, फिर अमित को कटोरी में देकर कहा, इस तेल से आरती की कमर में मालिश करते रहो, बहुत आराम मिलेगा। और आराम ही करे, काम सब हो जाएंगे। मीठी दादी के आगे पीछे घूमती बहुत खुश थी। अब तक सुलोचना आरती के पास खुद नहीं गई थी, दोनों शायद ही कभी मिलकर साथ बैठी थी। सुलोचना के मन में अभी आरती के स्वभाव पर गुस्सा रहता था, पर अब उसकी चिंता भी थी। आरती को तेल मालिश से जादुई तरीके से आराम मिल रहा था। सुलोचना के कमरे में सुबह की धूप बहुत अच्छी आती थी। उन्होंने अमित से कहा, मेरी तो सुनेगी नहीं वह, उसे कहो थोड़ा मेरे रूम में सुबह आकर बैठ जाए। सुलोचना जो भी अमित से कहती इतनी जोर से कहती कि आरती को सुनाई दे जाए। इस समय भी जब अमित उसके पास गया वह आज हंस पड़ी। हाँ हाँ सुन लिया, बैठ जाती हूँ धूप में। और माँ को बोलो मुझे सब्जी दे दे, बैठे बैठे काट दूंगी, अकेले कितना काम करेगी, खुद नहीं बोल सकती तुम? वे मुझसे कहाँ सीधे बात करेंगी, अभी तक एक बार भी मेरे पास नहीं आई। तुम ही तो कभी यही चाहती थी आरती कि वे तुम्हारे आसपास भी न रहे। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो हो सकता है न उनमें। आरती चुप रह गई। अब सब काम सुलोचना ने अपने हाथ में ले लिया था। आरती थोड़ा भी उठती तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती। मीठी की तरफ से वह इतनी बेफिक्र नहीं रही थी। कमला का बनाया आधा खाना मीठी छोड़ देती थी, आधा फेंकना ही पड़ता था। शुरू शुरू में कितनी बार सुलोचना ने कहा था, बच्चा मेड का बना खाना क्यों खाए, मैं आराम से किचन का काम कर सकती हूँ। खाना तो अपने हाथ का ही होना चाहिए जब तक कोई परेशानी या मजबूरी ना हो। मेरी थोड़ी सी ही भी हेल्प वह कर दे तो मैं बना लिया करूँगी, तुम आराम से ऑफिस देखो। वह तुनक कर बोली थी, डोंट वरी माँ, हम कुक अफोर्ड कर सकते हैं। उस दिन के बाद सुलोचना ने इस टॉपिक पर बात ही नहीं की थी। मीठी तो जैसे दादी के खाने की फैन हो गई थी, जो बनाती मीठी शौक से खाती। घर जैसे कमला के बिना चल रहा था। आरती हैरान थी, उसकी कमर में तकलीफ होने से पहले कमला के न होने पर भी सास ने कोई हेल्प ऑफर नहीं की थी, और अब सब ऐसे संभाल लिया जैसे कब से ये सब काम ऐसे ही चल रहे हो। आरती को हफ्ते भर बाद से कुछ आराम होना शुरू हुआ। सुलोचना ने अमित को जरा तेज आवाज में कहा, हाँ, जिससे आरती भी सुन ले, उसे कह दो आराम हो भी गया हो तो एक साथ सब काम शुरू करने की ज़रूरत नहीं। ये पीछे टेक लगाकर आराम से बैठकर थोड़ा बहुत ऑफिस का काम जो ज़रूरी हो वह कर ले। उसकी कमला आ जाएगी तो फिर वह जाने कमला जाने, फिलहाल मेरे काम से ही खुश रहे। आज आरती को बात करने के इस ढंग पर हंसी आ गई। अमित जब उसके पास आया तो वह जोर से हंसने लगी। माँ भी ना, कितने ताने। अमित को भी हंसी आ रही थी। आरती सोच रही थी कि आज तक वह गलत कर रही थी। यह माँ का घर भी तो है, वह कितना गलत कर रही थी। घर की मेड से भी अच्छा व्यवहार करती है और माँ से इतना बुरा, जैसे उसे उनकी जरा भी ज़रूरत नहीं। सच तो यह है कि उसे ही उनकी ज़रूरत है। उनके स्नेह से आज कल घर कितना अलग अलग लग रहा है। मीठी कितना खुश है उनके साथ। इस परेशानी के समय में उनकी सारी
बदतमीजियां भुलाकर सबका ध्यान रख रही है। माँ के इस स्नेह का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उनकी आंखों से जैसे एक पर्दा सा हट गया। इतने में सुलोचना की आवाज़ आई, मीठी लो ये फल अपनी मम्मी को खिला दो, इतनी दवाई खा रही है पेट में जलन हो जाएगा। आज आरती को शरारत सूझी, वहीं से बोली, मीठी दादी को बोलो मैं फल तभी खाऊंगी जब वो मेरे पास आकर बैठेगी। सुलोचना ने जवाब दिया, मुझे और भी काम है। आरती ने फिर कहा, मेरे पास बैठना सबसे ज़रूरी काम है। मीठी दादी को बता दो। मीठी को तो इस खेल में ही मज़ा आने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से हंसी। अब दादी बोलेगी, अब दादी का नंबर। उसके यह कहते ही सब हंस पड़े। अमित ने माँ को प्यार से देखा। सुलोचना मुस्कुरा रही थी। आरती उठकर आ गई और चुपचाप सुलोचना से लिपट गई। सुलोचना ने भी उसे सहलासा दिया। मीठी ने कहा, दादी अब कौन बोलेगा। सुलोचना और आरती के मुंह से एक साथ निकला, दोनों। काफ़ी समय बाद घर में खुशियों की हवा चल पड़ी।